हाँ तो बच्चों आज की डेट में हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल एंगल इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब आएगा वो। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल होता क्या है? तो क्रिटिकल एंगल में देखिएगा कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने एक बेसिक सी बात पढ़ी थी कि अगर एक मीडियम मेरे पास रेयरर है और दूसरा मीडियम मेरे पास यहाँ पे डेंसर है, ठीक है, तो वेन एवर अ रे ऑफ द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, कभी भी एक लाइट रे एक डेंसर मीडियम से एक रेयरर मीडियम में जाती है तो होता क्या है, यहाँ पे मैं नॉर्मल मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब भी लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि ये कुछ इस तरीके से बेंड कर जाएगी। क्लियर है? तो इस समय ये वाला जो एंगल है बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इसको नाम दिया जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं। लेट अस कंसीडर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एज पर द स्नेल्स लॉ ये आर भी बढ़ेगा। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा इस रे को इस तरीके से डाल रहा हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ के अभी इतना हो गया, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, या आप ये बोल सकते जो लाइट रे थी वो अलोंग द सरफेस चली गई कुछ ऐसे। तो इस समय जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा दैट विल बिकम 90 डिग्री। तो यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसी को एक नया नाम दिया गया, दैट इज अ क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल होता क्या है बेसिकली, तो इट इज नथिंग बट द एंगल ऑफ इंसिडेंस ओनली। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन कहां पे रहा है, तो देखिए ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कौन सा मीडियम में फॉर्म हो रहा, डेंसर मीडियम में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म्ड इन डेंसर मीडियम। ठीक है, अब डेंसर मीडियम में तो यहां पे भी था यहां पे भी था, तो इसको क्रिटिकल एंगल का नाम दिया जाएगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा रेयरर मीडियम में कितना हो जाए, 90 डिग्री, सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम becomes 90 डिग्री। या आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, सच दैट लाइट रे गोज अलोंग द सरफेस, लाइट रे सरफेस के अलोंग चली जाए, तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा डेंसर मीडियम में उसको नाम दिया जाएगा क्रिटिकल एंगल। इतनी बात आई है? क्लियर है कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? तो क्रिटिकल एंगल इज नथिंग बट द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म्ड इन द डेंसर मीडियम करस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम भी 90 डिग्री। इतना क्लियर है? तो अब देखिए क्रिटिकल एंगल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा कुछ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का निकलेगा बताइए, रेयरर का क्या डेंसर का? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाइट यहाँ से आई तो दिस इज मीडियम 1 और दिस इज मीडियम 2, तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का निकलता है, यानी कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे रेयरर का विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। तो एज पर द स्नेल्स लॉ ये क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर। क्लियर है? स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। अब देखिएगा अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, तो उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसी को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो मैं ये डेटा इसमें रखता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर विल बी इक्वल टू साइन, यहाँ पे आई की जगह आई सी, तो आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये वाली बात आ रही है। साइन 90 कितना होता है 1, यानी कि मैं अगर लिखूं तो ऐसे बोल सकता हूँ ऑफ द रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर विल बी इक्वल टू साइन ऑफ आई सी। अब अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का यूज करूं, कर सकते हैं, अभी रेयरर का विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, अगर मुझे डेंसर का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेयरर तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 अपॉन साइन आई सी। इतनी बात क्लियर है? तो अगर मुझे साइन आई सी निकालना होगा तो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ द डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। तो दिस इज द रिलेशन, ठीक है, फॉर फाइंडिंग द क्रिटिकल एंगल। जैसे कि अभी देखिएगा एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग। अब आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता 3/2। अब इसके लिए हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो अगर मैं यही वाली बात करूं, दिस विल बी साइन आई सी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, अब यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा 3/2, यानी कि 2 पर बढ़ जाएगा तो इट विल बी 2/3। तो साइन आई सी विल बी इक्वल टू, या आई सी विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2/3। इसकी वैल्यू आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में देखेंगे तो दिस वैल्यू इज अराउंड 41 पॉइंट समथिंग, यानी कि राउंड ऑफ में मैं इसको 42 डिग्री ले रहा हूं। तो इस तरीके से ग्लास एयर इंटरफेस के लिए जो क्रिटिकल एंगल आता है वो आता है 42 डिग्री। तो अब हम लोग बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होगा क्या।
तो देखिए अभी अपन लोगों ने जाना था कुछ ऐसा क्रिटिकल एंगल के बारे में कि अगर एक लाइट रे इस तरीके से डेंसर मीडियम से आ रही है और वो रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो होता क्या था, फिर से वही कि अगर वो लाइट रे अलोंग द सरफेस चली जाए, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाता था, क्रिटिकल एंगल कहलाता था। यानी कि समय लिख रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है। इतनी बता रही। अब देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइट रे को इस तरीके से डाल रहा हूँ कि सच दैट, अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है और क्रिटिकल एंगल इतना था, तो हम ये बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस अब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। ये वाली बात दिख रही है, अरे ये बात है ना, द लाइट इज इंसिडेंट इन सच अ वे दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अरे ये बात जैसे अपन लोगों ने निकाला था ग्लास एयर इंटरफेस के लिए, ये कितना आया था 42 डिग्री, अब मान लीजिए मैंने 48 डिग्री पे डाल दिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा, तो लाइट रे, सुनिएगा, तो लाइट रे पूरी की पूरी उसी मीडियम में वापस आ जाएगी फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी बात आ रही है, इतनी बात क्लियर है। तो ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को नाम दिया गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर मैं बोलूं एक वर्ड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या, तो इट इज अ फिनोमेना, ठीक है, इट इज अ फिनोमेना। इस फिनोमेना में होता क्या है, तो देखिएगा, पहली बात क्या, whenever light ray travel from denser to rarer, क्या, whenever light ray travels, कहां से कहां ट्रेवल कर रही बेटा, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर, ठीक है, और क्या हो, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, ये वाली बात आ रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा, तब क्या होगा, देन होल ऑफ द लाइट, पूरी की पूरी होल ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। तो इस फिनोमेना को नाम दिया जाएगा क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर मैं बात करूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या, तो एक फिनोमेना है जिसमें जब भी कभी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, याद रखिएगा ये फिनोमेना कब होगा, whenever light moves from a denser medium to a rarer medium, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तो लाइट ये टकराएगी और टकरा के उसी मीडियम में वापस लौट आएगी। ये फिनोमेना कहलाएगा क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये दो कंडीशन बन जाएंगी आपकी। पहली कंडीशन क्या होगी, द लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अगर ऐसी दोनों कंडीशन मीट होती हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर कर जाएगा, ठीक है। अब बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अपन ने कहाँ देखा है, तो बहुत जगह। अगर एक डायमंड की देखा जाए तो डायमंड को इस तरीके से अगर मूव कराते तो एक एंगल पे वो शाइन करता है, एक एंगल पे वो है ना चमकता है, तो पर्टिकुलरली वहां पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो स्पार्कलिंग ऑफ द डायमंड इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ज्योग्राफी में फिनोमेना हम लोगों ने सुना होगा मिराज करके, है ना, कि हॉट समर डेज में है ना रोडों पे या डेजर्ट एरिया में ऐसा लगता है पूल ऑफ वाटर है, एक इल्यूजन है, तो वो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से है। एक टेस्ट ट्यूब, अगर खाली टेस्ट ट्यूब को पानी में रख दिया जाए, क्लियर है, तो वो टेस्ट ट्यूब एक मिरर की तरह शाइन करता है, इट इज अगेन बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। बहुत सारे फिनोमेना है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बेस्ड है, क्लियर है। इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है क्लास 12 के लिए, ऑप्टिकल फाइबर। तो वर्किंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मेरे ख्याल से एक ब्रीफ आइडिया आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में आ गया होगा कि इसमें होगा क्या, इसमें पूरी की पूरी लाइटें लौटेगी कब, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। कितना क्लियर है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक प्रिज्म है जिसको नाम दे रहे टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है, एक ऐसा प्रिज्म जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी के बचे हुए दोनों एंगल कितने हो, 45 डिग्री ईच। तो ऐसा प्रिज्म कहलाएगा टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब इसमें कर क्या रहे, जैसे मान लीजिए इसको अभी नाम दे दे रहे हैं, लेट दिस प्रिज्म बी नेम्ड एज ए, बी एंड सी। अब अगर एक रे ऑफ द लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, है ना, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन द सरफेस ए बी, ठीक है, तो अब होगा क्या, देखो 90 डिग्री पे जब भी लाइट रे आती है तो हमने ऐसा पढ़ा है कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता, यानी कि लाइट स्ट्रेट अवे मूव कर जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, तो लाइट कैसे चली जाएगी, सीधे सीधे, इतनी बता रही। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये 45, तो ये वाला 45। अब यहाँ पे दो सिनेरियो है, हो सकता है लाइट पार कर जाए क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट है, या दूसरा है हो सकता है यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी।
आ रही है। कौन कौन सी कंडीशन थी देखिएगा। पहली कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जाना था, लाइट को डेंसर से रेयरर में जाना होना चाहिए। और दूसरी क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जब लाइट रे यहाँ से यहाँ पे मूव करने की कोशिश कर रही तो ये ग्लास प्रिज्म है विच इज अ डेंसर मीडियम, बाहर मान लेते हैं एयर विच इज एक्टिंग एज अ रेयरर मीडियम। अब लाइट डेंसर से तो रेयरर में जाने की कोशिश कर रही, यानी कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। अगर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर कर जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता था, द एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे मैं कहीं नॉर्मल मार्क कर लूँ तो देखिए अगर मैं नॉर्मल मार्क करता हूँ तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने ये मार्क कर ली। ये 90 था, ये 45 था, ये 45 था। नॉर्मल हमेशा बनाती है 90 डिग्री का एंगल, तो ये 45 है तो ये वाला कितना होगा 45। अब देखिएगा इस सरफेस AC के लिए ये वाली लाइट रे काम कर रही है ऐसा इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे पास जो आया दैट इज 45 डिग्री। क्लियर है। फिर बात आती थी एयर ग्लास इंटरफेस के लिए या ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन लोगों ने, 42 डिग्री। इतनी बात आ रही है। तो यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल छोटा है, यानी कि ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। तो अब क्या होगा, अब लाइट पार करने की जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगी। तो जैसे ये रिफ्लेक्ट करेगी तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के लौटेगी। तो ये कुछ ऐसी लौटी आ रही है। तो दिस एंगल विल बी अगेन 45 डिग्री। अब ये 90 बनाता है नॉर्मल के साथ, तो ये 45, तो ये वाला कितना हो गया 45, ये 45, ये 45, तो ये वाला कितना 90। अब यहाँ पे हो सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। क्लियर, कंडीशन चेक करते हैं, क्या लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही, तो आप देखिए ये डेंसर है, यहाँ पे रेयरर है, तो लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, यानी कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन की और बात करते हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, यहाँ पे बात समझिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना हुआ, आ रही बात है। तो अगर आपके दिमाग में 90 डिग्री आ रहा है तो वो बात एकदम गलत है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखिएगा ये लाइट रे आ रही है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे टकरा रही, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैं नॉर्मल मार्क करूंगा तो नॉर्मल इसी के ऊपर तो बनेगी कुछ इस तरीके से। तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा 0 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 0 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। तो अब देखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है और क्रिटिकल एंगल ग्लास एयर इंटरफेस के लिए 42, तो ये तो छोटा हुआ। अब ये छोटा है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इस केस में कोई भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब क्या होगा, लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी। अब क्योंकि सरफेस पे लाइट 90 डिग्री पे टकरा रही थी और 90 डिग्री में कोई भी बेंडिंग नहीं होती, ऐसा अपन लोगों ने पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा है तो सुनिएगा कि व्हेनेवर लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस नॉर्मली, और इसी बात को मैं बोल सकता हूं व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 तो लाइट सफर्स नो रिफ्रैक्शन। कोई भी लाइट की बेंडिंग नहीं होती है, तो लाइट कैसी चली जाएगी, कुछ इस तरीके से सीधे सीधे। आ रही है बात। तो इस तरीके से हमने क्या करा, एक टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का यूज करा और देखिएगा लाइट को मैंने कुछ इतने एंगल से बेंड करा दिया। आ रही है बात, 45 यानी कि द लाइट इज बेंड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इस तरीके से एक प्रिज्म का यूज करके हम लाइट को अलग अलग तरीके से बेंड करा सकते हैं बाय, है ना, डिफरेंट एंगल। क्लियर है। तो दिस इज बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और प्रिज्म में हमने ये जाना है किस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर होगा और किस तरीके से लाइट को बेंड कराया जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू बेटा जी।